लालू परिवार में छिड़ी घमासान अब आखिरी मुकाम तक पहुंचती नजर आ रही है। कल लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने खुली मन से तेजस्वी यादव पर बड़ा हमला बोल दिया। उन्होंने कहा कि दिल्ली में लालू प्रसाद यादव को बंधक बनाकर रखा गया है। कहीं ना कहीं देखिए जो बातें उन्होंने कही वो तेजस्वी यादव पर खुला हमला था। हम बात करेंगे, हमारे साथ जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार है। नीरज जी, तेज प्रताप यादव ने तेजस्वी यादव पर सीधे हमला किया। उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद यादव को दिल्ली में बंधक बनाकर रखा गया है। लालू जी के बड़े सुपुत्र जिनकी शैक्षणिक योग्यता भी ज़्यादा, जो मुकदमा के अभियुक्त नहीं, संपत्ति के वारिस में भी परेशानी उनकी है, राजनीतिक वारिस में भी द्वंद्व चल रहा है, तो स्वाभाविक है ऐसी स्थिति में उनके दल का आंतरिक मामला है। लेकिन माननीय नीतीश कुमार जी का राज है, बुजुर्गों का सम्मान हमारा संस्कार है। वरिष्ठ नागरिक एवं माता पिता भरण पोषण अधिनियम 2007 बिहार में प्रभावी है, जिसमें जीवन की सुरक्षा, संपत्ति की सुरक्षा, भरण पोषण, गुजारा भत्ता सबका प्रावधान है। अनुमंडल पदाधिकारी के यहाँ आवेदन देना है और निश्चित रूप से अगर सक्षम तर्क रहेंगे तो उसको संज्ञान में भी लिया जाता है। इसलिए कानून के हाथ लंबे होते हैं, इसलिए कानून का जकड़न ही राष्ट्रीय जनता दल का राजनीतिक संस्कार रहा है। इसलिए अब तेजस्वी यादव और जगता बाबू की जुबान खुलनी चाहिए ना। अनुशासन भी कैद खाने में कैद। क्या है आखिर माजरा क्या है? पारिवारिक राजनीति करने वाले का यही दुर्दशा होता है। राष्ट्रीय जनता दल की पारिवारिक राजनीति की दुर्दशा जो है वो गौरतलब है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि राजद के लोग पैसे भी ठगते हैं। उन्होंने सीधा आरोप लगाया। अरे ये सब तो परमानेंट खेल है, तो ये सब तो ये राष्ट्रीय जनता दल की नया बात है। अरे लालू जी तो लालू जी थे। आपने देखा होगा लोकसभा चुनाव में दरभंगा में अति पिछड़ा समुदाय के व्यक्ति से महागठबंधन के उस समय के घटक दल के दूसरी पार्टी के उम्मीदवार का भी जमीन लिखवा लिया। ये सब तो जमीन, सब पैसा, बिना लक्ष्मी के मुस्कुराता है कोई वहाँ? डॉक्टर्स को प्रशिक्षित करने की बात कर रहे थे तेजस्वी यादव। नहीं, स्वाभाविक है, प्रशिक्षण तो राजनीति में बुनियादी चीज़ है, लेकिन प्रशिक्षणकर्ता जब घर में उपलब्ध हो, तथा कथित चर्चित डिग्री MBBS का रहा है, चिकित्सक घर में उपलब्ध हों, तो उनकी उपयोगिता भी तो सिद्ध होनी चाहिए पार्टी में। अब कहा जाता है, आज तक बिहार की जनता ने नहीं देखा कि विपक्ष के नेता के पास कौन डिग्री है, 8वां है, 9वां पास है। तो स्वाभाविक है वो प्रशिक्षण देंगे और वो इस बात को बताएंगे कि कोविड-19 के दौर में विधानसभा में संकल्प लेकर कैसे फरार हो जाता है। यह भी बताएंगे बिहार की जनता को कि जंगल राज के तहत जो भयवश डॉक्टरों का पलायन हुआ था उसका गुनाहगार कौन है। साथ ही साथ यह भी आज मौका मिला है कि भाई 8वां 9वां पास का कोई डिग्री नहीं खोज रहा है, तो डॉक्टर का उपाधि ले लेंगे तो कोई हमको रोकेगा? भाई हम लालू जी के बेटा हैं, हम पटियाला कोर्ट के अभियुक्त हैं, हमको कौन रोकने वाला है? तो आज मौका मिला है, सब गुनाह को भी कबूल कर लें, इस बात को भी कबूल कर लें कि हमको मौका जब मिला तो हमने सरकार में रहते हुए स्वास्थ्य विभाग में कोई काम नहीं किया था। इस सब बात का लेखा जोखा लेकर करके आज प्रशिक्षण शिविर में ऐसा प्रशिक्षण आप दीजिए कि जो हश्र आपका हुआ था कि आपके घर में कोविड केयर सेंटर खुला, वहाँ कोई इंजेक्शन लेने के लिए कोई डर से नहीं गया, सब डर गया कि अंदर कहीं गए तो कौन इंजेक्शन दे देगा, नहीं दे देगा, क्या होगा मेरे जीवन के साथ। चूँकि आप लोग को देख करके जनता भी आतंकित होती है और रोग तो सीधे इतना तेज़ी से भागता है, कहता है कि बाप रे बाप, ये सब अगर पकड़ लेगा तो झंझटे में डाल देगा। बिल्कुल, देखिए नीरज कुमार थे, जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता है। और आज तेजस्वी यादव जो है दिल्ली में थे, आज पटना लौट रहे हैं। प्रशिक्षण शिविर चला था पिछली बार भी और इस बार भी प्रशिक्षित डॉक्टरों को किया जाएगा, ऐसा राजद की तरफ से कहा गया है। आप बने रहे फर्स्ट बिहार के साथ।